बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम मर्डर केस में राधिका की दोस्त हिमांशिका का बयान सामने आया है। राधिका काफी समय से परेशान थी। एक कहना है हिमांशिका का अपने घर में ही बहुत घुटन महसूस करती थी। राधिका पर जबरदस्ती दबाव बनाकर रखा जाता था। राधिका के माता पिता रूढ़वादी थे, ये कहा जा रहा है हिमांशिका की तरफ से। हिमांशिका दोस्त है राधिका की, और ऐसे में जब राधिका की हत्या कर दी गई, उसी के पिता ने हत्या की। एक के बाद एक अपने रिवॉल्वर से गोलियां दागी थी राधिका पर, जिसके बाद अब राधिका की एक सहेली हिमांशिका सामने आई है, जो कि इसमें बयान दे रही है और खुलकर बता रही है कि किस तरीके से परेशान किया जाता था राधिका को अक्सर दबा कर रखा जाता था। वो अपने घर में ही घुटन महसूस करती थी। बताया ये जा रहा है कि राधिका के माता पिता रूढ़वादी थे, पुराने विचारों की पुरानी सोच रखते थे, और ऐसे में लड़कियों को खुले में सांस लेना उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। इसीलिए ये कदम उठाया गया है। एक तरफ माता पिता के लिए लड़की का यूं बाहर जाकर आगे बढ़ना बेहद बड़ा एक चैलेंज नजर आ रहा था राधिका के माता पिता को, और उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो दूसरी तरफ राधिका जो है वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, नई ऊंचाइयों पर जाना चाहती थी, अपने सपने पूरा करना चाहती थी। और बस इसी रस्साकसी में यहाँ पर एक दिन बहस हुई, और उसके बाद राधिका के पिता ने राधिका को, यानी कि अपनी ही बेटी को, मौत के घाट उतार दिया। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, एंड पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी, जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी, एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे, एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, जिस तरीके से अब बयान इसमें सामने आ रहे हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। गुरुग्राम जैसी डेवलप्ड जगह पर रहने वाला ये परिवार और रूढ़वादी सोच रखता था, ये कहना है राधिका की एक सहेली का। देखिए, जो ये मर्डर की हिस्ट्री है, इसको कहीं ना कहीं कोई समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब कल राधिका के परिवार वालों से बात करी तो उनका कहना एक ही था कि वो खुद ही इसको सपोर्ट करते थे राधिका को, कि राधिका अच्छी प्लेयर बने। राधिका को इवन हर जगह राधिका के पिता दीपक यादव राधिका को लेकर जाते थे। लेकिन वहीं जब ताने और समाज की बात आती है तो ऐसी कुछ उन्होंने बात नहीं करी। हालांकि उनका कहना ये था कि राधिका का मर्डर इस बात से लेकर बिल्कुल नहीं है कि उनको टेनिस एकेडमी चलाने के लिए मना करा जाता। अब वहीं कल शाम राधिका की दोस्त हिमांशिका का वीडियो सामने आता है, जिसमें वो तमाम बातों का जिक्र करती है कि परिवार की जो सोच है वो बहुत ही अलग तरीके से थी। राधिका अपने घर में घुसकर रहती थी। हालांकि राधिका आजाद रहना चाहती थी, लेकिन परिवार की इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो राधिका को कहीं ना कहीं उसका गला अंदर ही अंदर खींचती थी। इसमें हिमांशी ने एक बात का और भी जिक्र करा कि राधिका के पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि जब वो मुझसे वीडियो कॉल पर बात करती थी तो उसको अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ता था कि देखो पापा, देखो मम्मी, मैं उनसे बात कर रही हूँ, या फिर मैं हिमांशिका से बात कर रही हूँ। तो इतनी पाबंदियों के बाद राधिका कहीं ना कहीं अपने आप की घुटन महसूस करती थी। अब बात ये आती है कि घुटन राधिका महसूस करती थी, सोच परिवार की थी, तो आखिर क्या ऐसी बात रही होगी जो राधिका के पिता दीपक यादव ने राधिका पर गोलियां दागनी पड़ी? क्योंकि किसी तमाम चीजों की अगर तमाम बातों की बात करें,
बिल्कुल साहिल, बड़े अफसोस की बात है ये, जिस तरीके से यहाँ पर अब तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ है जो खुलासे होने अभी बाकी हैं, लेकिन पूछताछ अभी जारी है। देखना ये होगा कि राधिका के पिता की ओर क्या इसमें बयान सामने आते हैं। फिलहाल तो जानकारी यही आ रही है कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है अपनी बेटी की हत्या करने के बाद, और वो फांसी की सजा की खुद ही मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ वो कहते हैं, क्या बड़े खुलासे होते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर अपने घर के माहौल को बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।